हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहते हैं कि हमने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन कर दिया है। और उन्होंने अपनी दो अचीवमेंट बताई कि हमने वन मित्र भर्ती करी और हमने जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विंग को ख़त्म करा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मेरा बड़ा सवाल रहेगा कि क्या वन मित्र भर्ती करने से एक्चुअल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है? क्या इस डिपार्टमेंट को आरएफओ की ज़रूरत नहीं है? क्या इस डिपार्टमेंट को एसीएफ की ज़रूरत नहीं है? क्या इस डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट गार्ड की ज़रूरत नहीं है? क्या सिर्फ एक भर्ती करने से व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है? जहाँ पे आप क्या करते हैं, आप आरएफओ की वैकेंसी को कैबिनेट से विड्रॉन करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्या होता है कि दो जो अचीवमेंट मैंने आपको बताई ये वहाँ पे बताई गई थी। और इसमें क्या था कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोस्ट कोड 970 जेई सिविल की ये वैकेंसी थी। और इसका क्या है कि फाइनल रिजल्ट आना था और उस टाइम पे डिसीजन हो जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग विंग को ख़त्म किया जाएगा और जो ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग में थे उनको जो है बाकी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पे 10 से 11 वैकेंसी ये जेई सिविल की थी और सभी को रिज़ल्ट था फाइनल, जो उसका फाइनल रिज़ल्ट आना था। और आपको पता होगा कि ये पोस्ट कोड पेपर लीक में भी फंसा था, जहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि अब एक्सपेक्टेड होता है कि जिस कैंडिडेट की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे थी उसके बाद जो बाकी लोग थे जो वेट कर रहे थे अपने फाइनल रिजल्ट का, तो उनको उम्मीद थी। लेकिन जब इस तरह का डिसीजन आ जाता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी रिक्रूटमेंट, जो हमारी ज्वाइनिंग है वो करवाई जाए और जिस तरह से जो ऑलरेडी वर्किंग में है जिस तरह से उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वैसे ही हमें भी बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में ज्वाइनिंग दे दी जाए, क्योंकि वैकेंसी तो है। और एक मतलब इस टाइम पे आपको पता है कि कितनी मुश्किल से पहले तो वैकेंसी निकलती है, फिर कोर्ट केस उसमें हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम होता है जिसका कोई अता पता नहीं होता है कि कब एग्ज़ाम डेट आएगी, कब रिज़ल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। तो फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से वैसे तो कोशिश करी और मतलब अपनी उन्होंने मांग रखी है सरकार के आगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। बाकी पोस्ट कोड 970 वाले जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर बताना कि इस टाइम पे करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि आप क्या एफर्ट कर रहे हो कि आपने हार मान ली है। तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब एक मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, आरएफओ की वैकेंसी, जिसमें उम्मीद थी कि इस साल ये वैकेंसी आ सकती है। क्या होता है कि ये वैकेंसी फाइनेंस से भी निकल जाती है। आपको पता है कि किसी भी वैकेंसी का एडवर्टाइज होने से पहले जो लास्ट स्टेप है वो ये होता है कि कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि इसका प्रपोजल जाता है, फाइनेंस से वैकेंसी क्लियर होती है, कैबिनेट के पास जब प्रपोजल जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये वैकेंसी की मैं ये बात कर रहा हूँ जो टेस्ट के माध्यम से भर्ती होनी थी। क्या होता है कि फाइल जाती है और कैबिनेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी को विड्रॉन कर देती है। ठीक है, फाइल वहाँ से वापस डिपार्टमेंट को आ जाती है। आरटीआई के माध्यम से हमने जानकारी ली, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रीज़न अननोन है, मतलब मेंशन ही नहीं किया है उस फाइल पे कि क्यों वैकेंसी को विड्रॉन किया गया। डिपार्टमेंट से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से हमें कोई मैसेज नहीं मिला है, कोई चीज़ हमें नहीं बताई गई है कि क्या रीज़न है, क्यों इस वैकेंसी को विड्रॉन किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ वन मित्र रखने से व्यवस्था परिवर्तन हो जाता है? क्या यहाँ पे आरएफओ की ज़रूरत नहीं है? एसीएफ की वैकेंसी है जहाँ पे आपने उस वैकेंसी को इतना डिले कर दिया कि वो वैकेंसी कब जाके वो एडवर्टाइज हुई, अब कब उसका एग्ज़ाम होगा, किस तरह से प्रोसेस होगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको सोचना होगा। और कोई चीज़ अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को डिले भी किया है। जहाँ पे हम फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की बात कर सकते हैं। अब क्या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कितनी जल्दी आएगी आप सब जानते हैं। जहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा, वन मित्र जो ये योजना के तहत वन मित्र रखे गए हैं, सीधा सीधा मुख्यमंत्री का इशारा है कि इस तरह की भर्तियों में आगे रेगुलर हो जाते हैं क्योंकि पॉलिसी के तहत भर्ती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। अब मैं नहीं कहता कि कोई रिक्रूटमेंट हुई है उनके लिए पॉलिसी मत बनाओ, लेकिन मेरा मेन मोटिव है कि आरएफओ की वैकेंसी भी निकाली जाए और बाकी वैकेंसी भी निकाली जाए। अगर आप ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकाल सकते तो कुछ तो वैकेंसी निकालो, क्योंकि आरएफओ की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। तो कम वैकेंसी होती तो मैं बात भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा वैकेंसी ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है।
और कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिनकी बहुत पॉजिटिव वैकेंट होती है और वो एक्सपेक्टेड होती हैं, क्योंकि वो एक फिक्स्ड, अगर पुराने उनकी आप रिक्रूटमेंट देखोगे तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो अभी तक आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई। और भी ऐसी भर्तियों के ऊपर आपको जल्दी ही बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।